प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल में संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में दो धाराएं सगुण और निर्गुण प्रवाहित हुई। सगुण के अंतर्गत राम और कृष्ण की भक्ति और निर्गुण में सूफी और संत काव्य धाराएं आती हैं। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण धारा की संत काव्य का नाम निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा दिया है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहा है। रामकुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया है, जो अपेक्षाकृत अधिक संगत है। परशुराम चतुर्वेदी के मत में संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सतरूपी परम तत्व का अनुभव किया हो। हिंदी साहित्य में कबीर, दादू, नानक, सुंदरदास आदि के काव्य को संत काव्य माना जाता है। साधारण रूप से ईश्वर उन्मुख किसी भी सज्जन को और संकुचित रूप में निर्गुण उपासक भक्त को संत कहते हैं। संत काव्य परंपरा 12वीं सदी से आज तक चली आई, लेकिन धीरे धीरे इनका काव्य पृष्ठ पेषित होने के कारण महत्वहीन होता गया। मध्य युग की समाप्ति तक अपनी रूढ़िवादिता के कारण इसकी क्रांतिकारी भावना समाप्त हो गई। कबीर इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। संत काव्य की विशेषताएं। संत काव्य में अनेक धार्मिक संप्रदायों के तत्वों का समन्वय है, लेकिन संतों ने धर्म अथवा साधना की शास्त्रीय ढंग से परिभाषा नहीं दी। संत साधु पहले थे और कवि बाद में। संत काव्य की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार है। निर्गुण ईश्वर में विश्वास। संत कवियों ने अपने काव्य में निर्गुण ईश्वर में विश्वास और कुछ सीमा तक सगुण रूप का विरोध किया है। कबीर का कथन है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। संत निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते हैं, जो घट-घट में वास करता है। सभी वर्णों और जातियों के लिए वह निर्गुण ही उपास्य है। निर्गुण रूप। निर्गुण राम जपोरे भाई, अविगत की गति लखी न जाए। आगे है अवतारवाद का विरोध। संतों ने बहुदेववाद तथा अवतारवाद की भावना का खंडन किया है। इसका कारण शंकर मत का प्रभाव तथा तत्कालीन मुसलमान शासकों का एक ईश्वरवादी होना था। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संतों ने एक ईश्वरवाद का संदेश सुनाया। कवि कहते हैं, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकीडार, त्रिदेवा शाखा भय, पाद भया संसार। वस्तुतः संतों की उपासना का लक्ष्य सगुण और निर्गुण दोनों से परे है। फिर भी सगुण उपासकों की भांति उन्होंने अपने प्रीतम को राम, कृष्ण, गोविंद, केशव आदि नामों से पुकारा है। आगे है गुरु का महत्व। संत कवियों ने ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए गुरु को सच्चा सहायक माना है। उनका विश्वास है कि राम की कृपा तभी संभव है जब गुरु की कृपा होती है। कबीर आदि संत गुरु को गोविंद से भी महत्वपूर्ण मानते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। आगे है माया से सावधान। संतों ने माया से सावधान रहने का उपदेश दिया है। उनके अनुसार माया भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। वह माया महाठगनी है।
मधुर वाणी बोलकर सभी को त्रिगुण फांस में फंसा लेती है। कबीर माया के विषय में कहते हैं, कबीर माया मोहिनी मोहे जान सुजान, भांगा ही छूटे नहीं भरी भरी मारे बान। नारी के प्रति दृष्टिकोण। संत नारी को माया का प्रतीक कहते हैं। कनक और कामिनी को वे बंधन स्वरूप मानते हैं। कबीर के शब्दों में, नारी की झाई परत अंधा हो तो भुजंग, कबीरा तिनकी कहा गति नित नारी के संग। आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ एक और इन्होंने नारी की इतनी निंदा की है, वहाँ दूसरी ओर सती और प्रतिव्रता के आदर्श को की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। कबीर का कहना है, पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। आगे है जाति पाति का विरोध। सभी संत कवि जाति पाति और वर्ग भेद के प्रबल विरोधी हैं। उनकी दृष्टि में भगवत भक्ति में सबका समान अधिकार है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। इसका विशेष कारण ये है कि एक और सभी संत निम्न जाति से संबंध रखते थे। कबीर जुलाहे थे, रैदास चमार थे। इसके अतिरिक्त भक्ति आंदोलन भी जाति भेद और वर्ग भेद को तुच्छ ठहरा रहा था। इसके साथ इन संतों को मुसलमान और हिंदुओं में एकता स्थापित करने के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा भी करनी थी। आगे है रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। प्राय सभी संत कवियों ने रूढ़ियों, मिथ्या आडंबरों तथा अंधविश्वासों की कटी आलोचना की है। इनका कारण लोगों का सिद्धों और नाथ पंथियों से प्रभावित होना है। इन्होंने मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, तीर्थ व्रत, रोजा, नमाज, हज आदि बाहरी आडंबरों, जाति पाति के भेद आदि का डटकर विरोध किया। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। आगे लिखते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार। आगे है भजन और नाम स्मरण। सभी संत कहते हैं कि वे मन ही मन में भजन करना चाहिए, प्रकट में नहीं। सहजो सिमरन कीजिए, हृदय माहि छिपाए, होंठ होंठ सु ना हिले, सके न कोई पाए।